देख रहे हैं मुद्दा हिमाचल का। आज हम मुद्दा हिमाचल का में बात करेंगे फ्रीबीज की, यानी चुनाव से पहले मिलने वाली उन सुविधाओं की जो अलग अलग पार्टियां मुफ्त में यहां के लोगों को देने का वादा करती हैं, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त बस में यात्रा, 1000 रुपये महीना या 1500 रुपये महीना। तो इन तरह की सुविधाएं जो दी जाती हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उसको लेकर चुनाव आयोग ने आंखें तरेरी है और कहा है कि इन चीजों को बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकता है। और हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि ऐसी जो सुविधाएं अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा दी जाती हैं, उससे अगर भारत के सभी राज्यों का सम्मिलित कर्ज अगर हम देखें तो ये तकरीबन 70 लाख करोड़ है, और हिमाचल प्रदेश भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ एक राज्य बनता जा रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम मतदाता है उसका इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो आज कहता है वोटर में हम बात करेंगे फ्रीबीज की, यानी मुफ्त रेवड़ियों की, और क्या इसका कल्चर बंद नहीं होना चाहिए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के मोहित सूद, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विचित्र शर्मा, हमारे संवाददाता मौजूद हैं धर्मशाला से, और जगत बैस नालागढ़ से। सबसे पहले चलते हैं, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम चलेंगे विचित्र के पास, और वहां उनके साथ कुछ लोग होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुफ्त की रेवड़ियों का जो कल्चर है उसके ऊपर वहां के लोगों का क्या कहना है। और अगर ये बात ये चुनाव आयोग कह रही है कि इसको बंद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई चल रही है, तो इसमें हमारा जो वोटर है वो क्या कहता है। विचित्र, आप वहां के लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मतदाताओं पर इन का प्रभाव पड़ता है। इस वक्त हम लोग अवैध देखिए मौजूद है यहाँ पर, और बहुत से लोग यहाँ पर हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। जी सर, शुभ नाम आपका? राणा जी, जिस तरह से आप जिस तरह से अभी चुनाव आ चुके हैं और मुफ्त की रेवड़ियों की भी हम भरमार देखने को मिल रही है, कोई कह रहा है कि हम ये देंगे, कोई दूसरा कह रहा है हम ये देंगे, तो इन सबको लेकर पहले तो आप क्या कहना चाहिए? बाकी बात होने को अपने को नहीं लगा रेवड़ियाँ बांटना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। ये जो शुरुआत आपने की है कि रेवड़ियाँ बांट, तात्पर्य तो यही हुआ कि सही आकलन करके कोई चीज़ें दी नहीं जा रही। जैसे आजकल टिकट आवंटन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, खासकर फेसबुक कांग्रेस में तो शुरुआत हो भी गई है और पार्टियां भी कर रही हैं। टिकट आवंटन वाली बात की बात है, हम रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। जैसे कि अब जैसे ही चुनाव आते हैं तो सरकारें भी उस वक्त जो है वो धड़ाधड़ रेवड़ियाँ बांटने शुरू कर देती है। स्कूल को अपग्रेड करने की बात आती है, पीएससी को सीएससी बनाने की बात आती है। इस तरह से बहुत सारे लॉलीपॉप जो वो वोटर्स को दिखाए जाते हैं, बहुत से समझवाग दिखाए जाते हैं, हम उन पर बात करना चाह रहे हैं। कहीं चुनाव आयोग ने तो कांग्रेस दिया ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सब बंद होना चाहिए। ये सही बात है। हमारा संविधान की जो मूल भावना है लोकतंत्र में, वो यही है कि रेवड़ियाँ बांट के वोट ना ऐंठे जाए। जी, ये बात सही है। मूल भावना यही कहती है। लोग बढ़ गई बोलना ऐसा बोलना ना काम है जो भावनाओं, संविधान की मूल भावनाओं के विरोध में है, लेकिन ऐसा चलता है क्योंकि लोकतंत्र है। इसमें रेवड़ियाँ तो ये चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत से लोग और भी हैं अच्छे से बता पाएंगे, हम बातचीत कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वोट आ गए हैं, सभी जानते हैं, आपको भी वोट देते हुए बहुत टाइम हो गया होगा। तो जैसे जैसे वोट आते हैं, बहुत से नेता आपके पास आते होंगे, बहुत से पार्टियां जो आपके पास आती होंगी, कहेंगे कि भाई हम ये देंगे, हम इस तरह से देंगे। ये जो रेवड़ियाँ बांटी जाती है, जो रेवड़ियों का कल्चर है, ये बंद होना चाहिए या ये चलता रहना चाहिए? क्या कहेंगे? इससे क्या नफा नुकसान होता है जनता को? तो अभी क्या बता सकते हैं क्या हो रहा? नहीं, आप भी तो जानते हैं। जैसे अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, आपके पास आप ये भी दे देंगे, दे देंगे, देते नहीं है ना, देते कुछ नहीं है, देते कुछ नहीं है, तो बंद होना चाहिए या नहीं? बोलते हैं देते नहीं है। समझे कितने साल हो गए हैं आपको वोट देते हुए, कुछ याद है? अब तक वोट देने का कुछ फायदा हुआ है आपको? कुछ ऐसा अपने जहन में कैलकुलेशन करी हो कुछ?
महंगाई अलग है। विचित्र वहां से आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। हम आएंगे आपके पास, फिर से चलते हैं। फिलहाल सबसे पहले गौरव शर्मा के पास, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। गौरव जी, जब भी अभी जो ये डिबेट शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें पहले निशाने पर आम आदमी पार्टी ही है, और आम आदमी पार्टी भी बड़े पुरजोर तरीके से कह रही है कि नहीं, ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, बल्कि ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड कर रही है पार्टी अलग अलग राज्यों में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे राज्य पर जो राजस्व का बोझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? निश्चित ही। देखिए, मैं पहले तो आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी केवल मात्र चुनावों के निमित्त ऐसी घोषणाएं नहीं करती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी जो डिबेट शुरू हुआ है आपको लेकर शुरू हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ आप करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है, सभी पार्टियां करती हैं। कृपया मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आप बोलिए। और फ्री जहां होके तक बोलिए। बात चुनावों की है, ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, सोशल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, और हम इकोनॉमिकल एक सेक्शन को अपलिफ्टमेंट के लिए कि सबको समांतर रूप से एक साथ अपलिफ्ट किया जाए, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रिक्योर किया जाए, इस बात पर आम आदमी पार्टी जो है हमेशा ध्यान देती है। हम कभी कोई मुफ्त की चीज नहीं बांट रहे हैं, कोई व्यवस्था को इस तरीके से हम लागू करते हैं, इस तरीके से उसको सारी चीजों को चयनित किया जाता है कि जिससे जो बोझ, आर्थिक बोझ जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए कटाक्ष जो है बाकी दलों द्वारा या बाकी क्रिटिक्स द्वारा, इसकी कि जो मुफ्त की चीजें ये बांट रहे हैं, फलानी चीजें दे रहे हैं, 1000 रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं, और हम जो है युवाओं को पैसे दे रहे हैं, बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं, पानी हम मुफ्त दे रहे हैं। कहीं देखिए व्यवस्था के अंदर सोशल सिक्योरिटी है, और पूरे जो लोग हैं, जो लोग हमारे टैक्स दे रहे हैं, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जिनके ऊपर ये सारी चीजें चल रही हैं, जो अर्थव्यवस्था जिन लोगों के ऊपर थमी है, और सारी चीजें जो जिसका वो दोहन कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत की सांस हम दे रहे हैं कि आप लोगों से हम इतना नहीं जो तो पैसा टैक्स ले रहे हैं, पेयर को कहाँ राहत दे रहे हैं? टैक्स पेयर पर तो ये सरकारी खजानों नहीं, गौरव जी, टैक्स पेयर को कहाँ से राहत दे रहे हैं? टैक्स पेयर पर तो ये बोझ बढ़ रहा है ना। प्रत्येक महिला को आप दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें उन परिवारों की भी महिलाएं हैं जो बहुत ही आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ही अच्छी है। आप दोहराइएगा प्रश्न को। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो टैक्स, दूसरी बात ये क्योंकि उस पर बोझ ही बढ़ रहा है अगर राजस्व इस तरीके से खर्च होता है, और दूसरी बात ये कि प्रत्येक महिला को अगर आप 1000 या 1500 रुपए दे रहे हैं तो वो महिलाएं भी शामिल हैं जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। आप देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूं कि समांतरण स्थिति में हम कोई पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं। और आप जहां तक बात कर रहे हैं कि हम टैक्स पेयर को राहत नहीं दे रहे हैं, आप एक जगह ऐसी गिना दीजिए जहां हमने ये बात किया हो, जहां हमने ये राइटर लगा दिया हो कि फलां व्यक्ति है जिसकी आय इतनी ऊपर है, उसको हम ये फैसिलिटी नहीं देंगे। हमने कहा गरीब हो, व्यक्ति अमीर हो, मध्यम वर्ग का हो, अगर हमें 300 बिजली के यूनिट तो वो सबको फ्री जाएंगे। नहीं तो फिर ये बताइए कि कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो हम देखते हैं, पंजाब में 46% कर्ज है जीडीपी का, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? जबकि जो आपने नई घोषणाएं की उसमें 17,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का बोझ बढ़ गया आपके राजस्व पर पंजाब में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आए हुए हमें अभी लगभग 6-7 महीने हुए, और हमने जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की जो सरकार है, वो बिल्कुल वचनबद्ध है और निरंतर उस पर कार्य कर रही है। जो आप जीडी की बात कर रहे हो, जो आप कर्जे की बात कर रहे हो, पिछले लगभग 60-70 वर्षों से वो कर्जा है, उसको निपटाने के लिए भी हमने और काफी सारा है, उसमें से भी बहुत सा हिस्सा पंजाब सरकार वापस देने में कवायद में लगी हुई है। उसके बावजूद भी जो हमने जनता से वादे किए हैं, जिसको आप फ्री की रेवड़ियां कह रहे हो, अन्य दल उसको फ्री की रेवड़ियां कह रहे हैं, उनको निभाने के लिए आम आदमी पार्टी सार्थक है और पूरे प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए, विजय डोगरा साहब भी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय डोगरा साहब, ये ऐसा लग रहा है कि जब ये फ्रीबीज की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि आप भी आम आदमी पार्टी से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, और पंजाब में भी सीधा सीधा नुकसान इसने आपको पहुंचाया। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने तो क्योंकि पिछले 70 वर्ष से हमने क्योंकि किया कुछ नहीं है, भाजपा भी ये बोलती है, आम आदमी पार्टी भी ये बोलती है, हम लोगों ने तो सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमने सब्सिडाइज बिजली यहाँ हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग को दी, और उसमें भी एक कैटेगरीज थी, उसमें भी ग्रेड सिस्टम था कि जो लोग धनवान हैं उनके लिए हम लोगों ने, क्योंकि जो गरीब आदमी जिसके घर में एक बल्ब जलता है या एक और कोई कनेक्शन है, उसके साथ उसका बिल कितना खाता है, हम लोगों ने ये जो 300 यूनिट को रेवड़ियां नहीं है,
हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है। जिन लोगों के घर में जिनका सिर्फ एक बल्ब जलता है या दो बल्ब जलते हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कांग्रेस ने तो उन लोगों के उत्थान के लिए जो सुविधाएं दी हैं, सुख सुविधाएं दी है, उनको रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये जो एक फ्री चीजें बांटने का जो एक सिलसिला शुरू किया है, कांग्रेस उसका कोई पीछा नहीं कर रही है, उसका अनुसरण नहीं कर रही है। कांग्रेस तो एक सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते, और जो उनका दायित्व बनता है उन गरीब परिवार के लोगों के बीच में, जो 80% लोग गांव देहात में रहते हैं, उन के लिए होता है। जो लोग धनटे हैं, जो धनवान हैं, उन लोगों के लिए तो जो एक सामान्य रूप से जो बिजली का जो खर्च है वो देते हैं लोग। अभी जबकि लगातार दूसरी बार आपकी पार्टी जो है सरकार में आने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जो इस तरह की घोषणाएं हैं जो लोकलुभावन भी होती हैं, और आप अपने काम को लेकर लोगों के बीच में जाना चाह रहे हैं, और इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के वादे, क्या आपको लगता है कि आपके सामने भी मजबूरी हो जाएगी ऐसे ही वादों के साथ सामने आने के लिए? हालांकि आपने भी ये राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को 50% छूट दी है, तो क्या आपके ऊपर एक दबाव होता है ऐसी अवस्था में कि क्योंकि एक को अपनी तरफ लाने के लिए आपको मैच करना पड़ेगा जो वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, आज प्रदेश की हालत ऐसी हो चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस, वो कहीं हमारी लड़ाई में नहीं है। हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रही हैं। हमारी जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स है, जो जयराम सरकार ने सोशल सेक्टर में काम करा है, वो देश में एक मॉडल बनकर उभरा है। दूसरा, जो आपने बात करी महिलाओं के सशक्तिकरण पे, पूरा हमारा फोकस है, भाजपा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे फोकस्ड है। जो महिलाओं को हमने किराए पर वो बिल्कुल हमने उसका बजट का प्रोविजन करा है। हर चीज जो हम 125 यूनिट जो आज हमने बिजली का प्रावधान करा है, तो वो भी हमने बजट में बताया कि वो कहाँ से आएगा। मैं अपने मित्रों से आज ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने पंजाब में बोला कि 1000 रुपये हर महिला को मिलेंगे, आम आदमी पार्टी के मेरे यहाँ मित्र हैं, तो वो 1000 रुपये कहाँ से दे रहे हैं? वो नहीं दे पा रहे हैं। 8 महीने हो गए, इन्होंने 8000 रुपये आज तक किसी महिला के खाते में नहीं ट्रांसफर करे। बाकी मैं आना चाहता हूँ, जो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी हैं कि हम प्रति माह यहाँ हिमाचल में 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, तो 1500 रुपये महिलाओं को 30-35 से 550 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। क्या इन्होंने इस पे कोई व्हाइट पेपर दिया? क्या इस पे इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिया कि फाइनेंशियल हेल्थ स्टेट की ये 550 करोड़ रुपए हम यहाँ से लेके आएंगे और ऐसे देंगे? ये सिर्फ जनता को झूठ के तहत गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल लेकर कि क्या उन्होंने अपने बजट में इसको दिखाया, या भी उनका जो प्रपोज्ड बजट होगा या जो उनका प्लान है उसमें इसको शामिल किया है कि नहीं किया है दोनों पार्टियों ने, इस सवाल के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास चलेंगे। लेकिन फिलहाल चलते जगत बैस के पास। हमारे संवाददाता नालागढ़ में, सुना ही होगा अलग अलग पार्टियों का क्या कहना है। कुछ को आपत्ति कि इसको फ्रीबीज नहीं कहा जाए और ये सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आम मतदाता इसको किस तरीके से देखता है? आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या जब इस तरीके का ऐलान किसी पार्टी के द्वारा किया जाता है तो वो मतदाता को प्रभावित कर पाता है? जी अबे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस समय हेरिटेज पार्क में हूँ। हालांकि शाम का वक्त है, काफ़ी चहल पहल है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मेरे साथ यहाँ पर युवा वर्ग जुड़े हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से सरकार या जितनी भी आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए की जा रही है, तो आम वोटर मेरे साथ यहाँ पे है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह के आज एक फ्री का जो हिमाचल में आ रहा है, किस तरह देखता है आम वोटर इसको? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? नमस्कार सर, ये फ्री वाली जो स्कीम है बहुत ही गलत है जी। ये नुकसान कर रही है हमारे देश का। हम चाहते हैं कि सारे बराबर ही रहें, और जैसे 1000 महीना लगा दिया, किसी को 1500 महीना लगा दिया, 2000 लगा, ये बोझ पड़ किस पे रहा है? पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये बोझ किस पे पड़ रहा है। आज के समय जो फ्री की है, वो लोगों को एक तो सोचना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है। कोई भी लोग जो वोट है वो समझदारी से दे, फ्री के चक्कर में अपने वोट का दुरुपयोग ना करें। बाकी अगर फ्री लेना ही है
तो ऐसा वर्ग ढूंढा जाए जिसको कि उसकी सही आवश्यकता है, जिसके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास हेल्थ का कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसे आदमियों को सोसाइटी में चुना जाए और उनका कुछ भला उद्धार किया जाए। वो भी वोट के इरादे से, वोट लेने के इरादे से ना ऐसा काम किया जाए। तो सभी मतदाता जो है अपने वोट का प्रयोग बड़ी ही सोच समझ कर करें, फ्री के चक्कर में ना। ये जो बांटने वाला काम है ये सबसे ही भद्दा काम है, जिससे कि देश हमारा बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। मेन तो फ्री होना चाहिए, जैसे एजुकेशन हो रही है, जैसे स्कीम ऐसा लग रहा है कि हमें निकम्मा बना दो, मुंह में आ रहा है जो खा रहे हैं, बाकी हमारे को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो निकट्टू हो जाएंगे, हम तो बेकार हो जाएंगे। फिर उसका क्या फ़ायदा जब हम निकट्टू हो जाएंगे, फिर हमें आदत भी नहीं होगी कोई काम करने की। इसलिए हमें फ्री का कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब एजुकेशन और स्वास्थ्य, इस पे हम फ्री का सोच भी सकते हैं। बाकी तो और चीज़ों में हमें खुद सक्षम होना चाहिए, बल्कि भी हाँ हम मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जगत आपके मतलब पास आएंगे हम एक बार फिर से। बहुत सेहत अच्छी बातें वहाँ के लोगों ने कही। हमारे पास तीनों ही पार्टियों के नुमाइंदे हैं। गौरव जी, आप ही से शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा, लोग कह रहे हैं कि ये निकम्मा बनाने की एक पहल है, और क्यों नहीं ऐसा करते आप कि अगर महिलाओं को ही मान लीजिए आपको मदद करनी है तो ऐसे समूहों का निर्माण करें जो कुटीर उद्योग का कुछ उनको प्रशिक्षण दें और उसमें उनको कोई छूट दें, तो कम से कम ये होगा कि उस पैसे से वो पैसे को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं तो ये सही बात है कि उनकी आदत पड़ जाती है, चलो महीने के अंत में या महीने की शुरुआत में कुछ पैसे आ जाते हैं। तो हम वैसी पहल क्यों नहीं करते हैं जहाँ भविष्य एक अच्छा दिखाई दे। आज एक है अवमूल्यन होगा, आगे जाकर उसकी वैल्यू 800-900 रुपये रह जाएगी। धीरे धीरे रुपये का अवमूल्यन भी होता है। तो आपको नहीं लगता है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए इस परेशानी का, कि अगर आमदनी नहीं है तो आमदनी उसको बढ़ाई जाए कुछ इस तरीके से? निश्चित ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसा कि आपने लोगों के द्वारा भी आपने मत लिया है, निश्चित ही हम आम आदमी पार्टी कह रही है कि शिक्षा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल देश और प्रदेशों के अंदर निःशुल्क होनी चाहिए। जहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा हो, जहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो, निश्चित ही वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ का जो स्टेट है वो प्रोग्रेसिव होता है। और आप ठीक कह रहे हैं कि समूह वो हमें रचना करनी चाहिए जहां से उनकी आय को बढ़ाया जा सके। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि जो हमने वादे कर रखे हैं, हमने कह रखा है कि हम प्रति महिला को एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में 1000 रुपए देंगे। तो मैं आपसे ये सिर्फ जानना चाहता हूं और अपने अन्य मित्रों से भी जानना चाहता हूं, जिन्हें हम दिखते भी नहीं है और जिनके हम कंपटीशन में नहीं है, और जिन्होंने अपने बजट में फ्री का प्रावधान कर रखा है, क्योंकि उन्होंने फ्री देना है तो उन्होंने बजट में प्रावधान कर रखा है। लेकिन अगर अन्य व्यक्ति कोई फ्री दे, जिनके डर से वो फ्री देना चाहते हैं, उनके लिए वो कुछ और चीज मानी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के कंसेप्ट को समझिए। हमने कहा है कि युवा रोजगार व्यक्ति जब तक नहीं पा, जब तक हम मैं आपकी बात पे आना चाहता हूं। हमने कहा है 3000 रुपए व्यक्ति जब पढ़ लिख के निकलेगा, वो अपने भविष्य की तैयारी करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, जब उसे पॉकेट मनी की जरूरत होती है। और गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको आगे जो उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके 3000 रुपए हम तब तक देंगे जब तक हम उसकी नौकरी को सुनिश्चित नहीं कर देते। तो आपकी बात में मैं आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं नौकरी सुनिश्चित करने की बात भी हमने कही है। हमने कहा है कि हम 6 लाख रोजगार को पैदा करेंगे, 6 लाख व्यक्तियों को हम रोजगार देंगे, ताकि जो हमारे जो 3000 रुपए हम महीने के जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, जब उसकी नौकरी लगेगी वो निश्चित ही 3000 रुपए घट जाएंगे। रोजगार पंजाब में इस पर हम आगे आएंगे। अभी चलते विजय डोगरा साहब के पास। पुराने सवाल के साथ मैं आ रहा हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने आपसे कहा कि आपके पास इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, आप वादे तो कर रहे हैं लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे, ये रोड मैप भी आना चाहिए। मैं अभय जी बात ये कहना चाहता हूं कि आज जिस इशू के ऊपर ये बात हो रही है और जो अभी नालागढ़ से जो युवा साथियों ने जो कुछ बातें कही, ये सत्य बातें हैं। और कांग्रेस ने तो मूलभूत सुविधाएं पैदा करके मुहैया करवा के इस देश को आगे बढ़ाया है। और अभी भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन हम लोग लेके आए। हम लोग 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में उसने जो सेवाएं दी हैं वो हम लेके आए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने फ्री एजुकेशन लड़कियों के लिए यहाँ प्रदेश में अगर किसी ने दी, हिमाचल प्रदेश में, तो वो वीरभद्र सरकार ने दी। और अगर ये सारी बातें हमने की हैं तो आज हम लोगों ने जो गारंटियां दी हैं या जो घोषणाएं हमने की हैं, उन घोषणाओं के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो घर द्वार पे हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की है मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से, वो हम लोग अवश्य देंगे। और जहां तक ये 1500 रुपए की बात है,
इसके लिए भी हम लोगों ने जो चर्चा की है, हम लोगों ने किया है, जब हम लोग सत्ता में आएंगे ठीक हम है, लोग चलिए थोड़ा जल्दी 75,000 संक्षिप्त आपका करोड़ जवाब का करते हैं, कर्ज संक्षिप्त और प्रदेश के चलते ऊपर हैं है। मोहित जी के पास। मोहित जी, आपके लिए सीधे सीधे मेरे पास एक सवाल आया। अनूप सिंह है हमारे दर्शक, वो सोशल मीडिया के जरिए सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार, केंद्र सरकार किसानों को देती है तो आप उसको सहायता कहते हैं, और बाकी जब दूसरे लोग दे रहे हैं तो आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री और किसानों के लिए बहुत संवेदनशील है। जब उन्होंने देखा कि किसान अपना बेसिक आय को सुदृढ़ करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सारे किसानों ने उस दौरान आत्महत्या करी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक व्यापक एक स्कीम आई गई। सब्सिडी पहले कांग्रेस के राज में 75 से 80% सब्सिडी मिडलमैन की जेब में चली जाती थी, वो आज सब्सिडी डायरेक्ट किसान की जेब में ट्रांसफर हो रही है। 2,000 रुपए प्रति किसान हम हर फैमिली को दे रहे हैं, और इससे 1545 करोड़ रुपए हम हिमाचल में इस पर व्यय कर चुके हैं, और 10 लाख किसान फैमिलीज इससे फायदा ले चुकी हैं। तो अब आप बताइए हम गलत कहां पर हैं इस पे? चलिए ठीक है, ये एक हमारे ये दर्शक का आज सवाल था, उन्होंने कहा था कि ये सवाल सीधे आपसे पूछा जाए। फिलहाल हम चलते हैं विचित्र के पास। विचित्र, उम्मीद है कि आप ऐसी जगह पर होंगे जहां पर शोर शराबा ज़्यादा नहीं होगा, तो आप जरा जानने की कोशिश कीजिए। प्रवक्ता भी बता रहे हैं, सबका ये कहना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो मुफ्त की रेवड़ियों में उसकी गिनती नहीं होनी चाहिए, और दूसरे लोग जो तमाम वादे कर रहे हैं उसके ऊपर भले सवाल उठाएं, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि सबके पास अपने अपने तर्क हैं। कोई कह रहा है कि एक सोशल सिक्योरिटी नेट है, सरकार कह रही है, बीजेपी के नुमाइंदा और कांग्रेस का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य है, इस लोगों के कल्याण के लिए हमें काम करते रहना पड़ता है। लेकिन क्या लोक कल्याण का यही एक मार्ग है? क्या हम जो बात कर रहे थे लोगों के लिए, छोटे छोटे समूहों के लिए, कुटीर उद्योगों के जरिए उनको फायदा पहुंचाना, और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सीधे सीधे पैसा देना क्या एक तरीके की रिश्वत नहीं है? अगर जी शाम का वक्त है, बहुत से मतदाता जो है वो घरों की ओर भी रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो पार्टियां इस वक्त जिस तरह से नए नए सब्जबाग दिखा रही हैं, गारंटियां दे रही हैं, रेवड़ियां बांटने की बात कर रही हैं कि भाई हम लोग ये दे देंगे अगर सत्ता में आ जाते हैं तो आपको, जिस तरह से अगर कांग्रेस ने कह दिया कि भाई 1500 रुपये महिलाओं को दे देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1000 रुपये दे देंगे, तो कि ये सब ठीक है? ऐसे करके क्या वोट हासिल किए जा सकते हैं? और क्या ये कल्चर बंद होना चाहिए या चलता रहना चाहिए? क्या फ़ायदा है इससे आम जनता को? ये जो आज के युग में जैसे जैसे ये सत्ता वाली पार्टियां हैं वो प्रलोभन दे रही हैं, तो सरकार प्रावधान करे कि अगर किसी को अगर ये 1500 रुपया जो देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है महिलाओं को, तो हो सकता है वो उन्होंने कोई उसका रेवेन्यू का उन्होंने वो एक कोई तरीका निकाला होगा जिसके ऊपर वो कह रहे हैं। हो सकता है उसके ऊपर कोई हमारे खजाने के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। ये अगर नहीं तो क्या ये चीज़ नहीं देखनी जानी चाहिए कि हमारे पास हम कितने बोझ के तले जो है वो पहले से ही दबे हुए हैं, और दूसरा जो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कितना सही हो सकता है प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए? इसमें अगर देखा जाए तो क्या जो ये सरकार जितना ये अपने ऊपर खर्चा कर रही है, जो सरकार के नुमाइंदे जितने भी हैं, ये जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जो अफसर भत्तों को देखा जाए तो उसके आधार पर तो अगर गवर्नमेंट वहाँ घाटे पर जा सकती है, तो अगर ये आम आदमी को भी दे तो उसमें क्या घाटा हो सकता है? ये चलते रहना चाहिए आपकी नहीं, अगर गलत बनवा रहा तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर जहां संभव हो सके जो लोगों का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। जनाब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले और क्या करते हैं? बहुत सी पार्टियां जो है वो अपनी गारंटियां भी दे चुकी हैं कि भाई जब सत्ता में आ जाएंगे तो हम ये करेंगे कि किसी को 2 रुपए किलो गोबर देंगे, तो किसी ऐसे डेयरी हम लोग जो वो बनवा के देंगे। ये तमाम सारी जो चीजें हैं। चलिए, विचित्र वक्त है हमारे पास, जल्दी से उनका एक शॉर्ट रिएक्शन लीजिए, सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है हमारे पास। जी, क्या कहना चाहिए? अगर 2 रुपए किसी का गरीब का गोबर बिक मिलना चाहिए। अगर इन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोगों को, इनको अगर मेडिकल फैसिलिटी है, इनको पेंशन है, इनको हर फैसिलिटी है, अगर आप चलिए ठीक है, ठीक है विचित्र, तो आज हमारे पास वक्त इतना ही। आपने जाना कि अलग अलग इलाकों से, नालागढ़ में हमारे संवाददाता थे, साथ ही धर्मशाला से आपने जाना कि लोगों का क्या कहना है उन सुविधाओं के ऊपर जिनको फ्री रेवड़ियां कहकर अभी उसके ऊपर बहुत सारा विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। हालांकि पार्टियों का कहना है कि अगर ये लोक कल्याणकारी राज्य है तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। अब ये देखना है कि मतदाता जो हमारे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो इन घोषणाओं को लेते लगता है कि ये हमें रिश्वत दी जा रही है, या फिर उनको लगता है कि अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए सचमुच इसकी ज़रूरत है। इस बहस में भाग लेने के लिए विजय डोगरा आपका, मोहित सूद आपका, गौरव शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और विचित्र और जगत, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां के लोगों के विचार हम तक पहुंचाने के लिए कि क्या कहता है हिमाचल प्रदेश का वोटर और किस तरीके से वो देख रहा है इन घोषणाओं को आने वाले चुनाव के मद्देनजर। तो आज कहता है वोटर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।